पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 5 आता है। अब पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7, ये तीनों पार्ट्स ये जो हैं रेलिवेंट है। ये जो एंड वाले 3 पार्ट्स हैं ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आसान ही है, इसी तरह सॉल्व करने, सिर्फ इसमें कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड आएगा। बट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सिर्फ इसमें से शॉर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम इसमें से जस्ट पहले 7 पार्ट्स करेंगे, पार्ट्स करेंगे। पार्ट नंबर 5, 6 और 7 हमारा रहता है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये गौर से समझिएगा। अब y स्केल इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1 दिया है आपको। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। ये गिवन इक्वेशन है आपके पास, आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब ये देखें कि इसमें y सिंपल y नहीं है, y चेंज है, y की जगह y माइनस 1 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला से रिलेट नहीं करी, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, x इज इक्वल टू, इसको देखते हुए 4ay, उसमें y सिंपल y होता है और x सिंपल x होता है, बट इसमें क्या है y माइनस 1 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे और यहाँ पे चेंजिंग कर लेंगे कि भाई ये जो y माइनस 1 है इसको कैपिटल Y से जाहिर कर देंगे। ये नहीं है कि y को किसी और वेरिएबल से डिनोट कर देना है, y को y से ही आपने लेटिंग करनी है, y को y से ही चेंज करना है, बट वो कैपिटल लेटर यूज कर देना आपने, यानी कि कैपिटल X यूज कर देने हैं। y माइनस 1 की जगह कैपिटल Y चला जाएगा और x सिंपल x ही है तो x की जगह कैपिटल X चला जाएगा। अब ये नहीं होगा कि आप सिर्फ y को चेंज कर लें और x को चेंज ना करें। अगर आपका y कैपिटल जा रहा है, ठीक है, और आपका x भी फिर कैपिटल ही होगा, तो इस ये लेटिंग के अकॉर्डिंग जो आपने की है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास न्यू एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी। अब ये न्यू एक्सिस हो गई है, कैपिटल एक्सिस समझ लें, कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस हम इसको बोलेंगे। तो इसको देखते हुए हमारे पास इक्वेशन बन गई है एक्स इज इक्वल टू 4y। वो कैसे, x की जगह कैपिटल X पुट कर दिया, 4 वैसी है, y माइनस 1 की जगह कैपिटल Y पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या काम करेंगे, हम सोल्व पहले इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, इसकी वैल्यू को देखते हुए फिर हम इससे इक्वेशन नंबर 1 सोल्व करेंगे। ये गौर से समझिएगा पार्ट, आपको अगर ये पार्ट समझ लग जाती है तो नेक्स्ट पार्ट आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। आपने ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड पैराबोला कौन सी, ये जो मैंने साइड पे लिखी है। स्टैंडर्ड पैराबोला में स्मॉल x होता है, स्मॉल y होता है, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो समझें कि ये 4a को 4 से कंपेयर करना है, सिंपली 4a को 4a के बराबर रखना है, तो a की वैल्यू निकल आएगी आपके पास, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये मेन काम इसका यही था, a की वैल्यू आनी चाहिए। a की वैल्यू आएगी a कांस्टेंट की, फिर ही फोकस वर्टेक्स और डायरेक्टर्स आपका निकल पाएगा। आपने पहले 4 पार्ट्स में भी देख लिया, वरना अगर a की वैल्यू नहीं आती तो आपसे फोकस वर्टेक्स और डायरेक्टर्स नहीं निकल पाएगा। अब आपने क्या करना है, फोकस निकालना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालना है, क्योंकि ये हमने सारा काम पहले इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना है, फिर इक्वेशन नंबर 1 के लिए करना है। ओरिजिनल वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग चाहिए, बट हमने पहले इक्वेशन नंबर 2 के लिए फोकस वर्टेक्स डायरेक्टर्स बारी-बारी निकालना है, फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम फोकस निकालते हैं। फोकस की मैंने हेडिंग दी कि भाई फोकस सोल्व करते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखें, ये इक्वेशन नंबर 2, भले ही यहाँ पे कैपिटल एक्सिस यूज किए गए हैं, कैपिटल एक्स एक्सिस है और कैपिटल वाई एक्सिस है सिंपल, मगर इसमें वाई सिंपल वाई ही है और एक्स सिंपल एक्स ही है। तो इसके लिए जो फोकस पॉइंट बनेगा वो कैसे होगा कि आप राइट साइड पे देखें कि इसके कि पॉजिटिव वाई है, चाहे वो कैपिटल वाई है बट ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 2 का जो फॉर इक्वेशन नंबर 2, ये मैंने हेडिंग भी दी है, फॉर इक्वेशन नंबर 2 जो आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो कैपिटल वाई जो होगा वो पॉजिटिव वाई के अलोंग होगा। यहाँ पे कैपिटल वाई नेगेटिव है और ऊपर जो कैपिटल वाई पॉजिटिव है, इधर कैपिटल एक्स नेगेटिव है और इधर कैपिटल एक्स पॉजिटिव है। तो इससे देखते हुए हमें राइट साइड पे हमने वेरिएबल देखना है, तो राइट साइड पे वेरिएबल हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव वाई। तो पॉजिटिव वाई को देखते हुए हमारा जो फोकस पॉइंट आ रहा है वो किधर आ रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो इस वाई एक्सिस पे आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो होती है 0, ये तो फिक्स हो गया। अब ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कोई ना कोई होगी, यानी कौन सा नंबर हम उसको ए से जाहिर कर देते हैं। अब ये डिसाइड करना है पॉजिटिव ए आना या नेगेटिव ए आना है। जैसे कि आपका जो फोकस पॉइंट है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ए यूज करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपका जो फोकस पॉइंट बन जाएगा वो बनेगा 0 ए। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें, तो ये जो फोकस आपका निकला है 0 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकला है। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकालना है। तो अगर आप देखें कि कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है। जो फोकस की ये कोऑर्डिनेट निकले हैं 0 1, इसमें ये जो 0 है
वो कैपिटल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स क्यों, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में एक्सिस जो है वो कैपिटल है, तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है जो 0 है, और ये जो 1 है ये आपके कैपिटल वाई की वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो जैसे कि आपने कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स के इक्वल रखा था, तो इसकी जगह स्मॉल एक्स चेंज कर दें, तो अब आपने ये स्मॉल एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 निकाल दी है। और जैसे कि आपको पता है आपने कैपिटल वाई को स्टार्ट में लेट किया था वाई माइनस 1 के, ये देख लें यहाँ पे कैपिटल वाई को वाई माइनस 1 के लेट किया था। आप यहाँ पे हिंट भी दे सकते हैं कि भैया हमने कैपिटल वाई जो था हमारा वो वाई माइनस 1 के इक्वल था, तो कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस 1 यूज कर दें, तो हमारे पास स्मॉल वाई की वैल्यू जो निकल आएगी वो 2। तो ये स्मॉल एक्सिस की वैल्यू आई है और ये कैपिटल एक्सिस की वैल्यू है। स्मॉल एक्सिस की वैल्यू को हम यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के का फोकस पॉइंट निकाल सकते हैं। तो स्मॉल एक्सिस को यूज करें, फोकस पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 2, ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 है उसमें स्मॉल एक्सिस है हमारे, तो स्मॉल एक्सिस की वैल्यू निकाल के स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल के जो फोकस पॉइंट आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए बन गया वो 0 2 बन गया। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। मैंने कोशिश तो की है कि आपको इन डिटेल इस चीज की एक्सप्लेनेशन दे सकूं। अब आपके पास वर्टेक्स आता है, वर्टेक्स भी आपने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का निकालना है, फिर आपने इक्वेशन नंबर 1 का निकालना है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 पे फोकस करें, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो 4y आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इसमें x सिंपल x ही है चाहे वो कैपिटल है, और y सिंपल y ही है। तो मैं आपको जैसे कि बता चुका हूँ पहले 4 पार्ट्स में भी हमने देखा है कि जब सिंपल y होता है और x सिंपली x होता है, उनके साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, तो आपका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करता है। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए फॉर इक्वेशन नंबर 2 आपका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो वर्टेक्स निकलेगा उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 0। अब हमने यही ये निकले हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, जो कि हमारे पास ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनल इक्वेशन ये वाली है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 1। हमने इसके लिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकले हैं, तो वो निकले हैं 0 0। इसमें ये जो वैल्यू है ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये जो है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ये कैपिटल वाई की वैल्यू है और ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है। तो कैपिटल एक्स बराबर भी 0, कैपिटल वाई बराबर भी 0। तो आपने इनिशियली कैपिटल एक्स को किसके इक्वल ऐड किया, तो स्मॉल एक्स के, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0। और कैपिटल वाई को किसके इक्वल ऐड किया था, वाई माइनस 1 के, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, इधर माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये न्यू एक्सिस बन गए, मतलब कि ये जो स्मॉल एक्सिस आ गए हैं हम, आपके पास स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू आ गई है। इसको देखते हुए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 1 आ जाएंगे। ओके, इसी तरह आपने डायरेक्टर्स निकालने हैं। डायरेक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर इक्वेशन नंबर 2 डायरेक्टर्स क्या होता है, डायरेक्टर्स इज y इज इक्वल टू माइनस a, कैपिटल y, ये कैपिटल Y, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल कोऑर्डिनेट यूज होते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी ऊपर, वो आई थी 4y, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। तो इसको देखते हुए हमारे पास ये पता लग रहा है हमारा कि हमारा जो फोकस पॉइंट था वो आपको पता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था, हम ये देख चुके हैं। क्योंकि फोकस निकालने के लिए आपने राइट साइड पे जो वेरिएबल है वो देखना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था, सॉरी, आपका जो फोकस पॉइंट है। तो इसका मतलब है जो आपका डायरेक्टर्स होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा, तो नेगेटिव वाई एक्सिस पे इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस ए, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 निकली है तो ए की जगह 1 आ जाएगा, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस 1। ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन निकली है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, जिसमें कैपिटल एक्सिस आ रहे हैं। अब हमने स्मॉल एक्सिस की वैल्यू निकालनी, वो कैसे, आप सिंपल देखें कि यहाँ पे कैपिटल वाई बराबर है -1 के। इक्वेशन नंबर 2 के लिए आप क्या करें, कैपिटल वाई को स्टार्ट में हमने जिसके इक्वल लेट किया था y-1 के, तो वो यूज कर दें स्मॉल y-1। इससे स्मॉल y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, ये माइनस का 1 होता जाकर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये स्मॉल y की वैल्यू आ गई है 0। ये आपकी डायरेक्टर्स की इक्वेशन निकल आई है। आई होप कि आपको इस चीज की समझ लग गई होगी। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 6। इसमें आप देखें कि आपके पास अब x चेंज है, x सिंपल x नहीं है, x-3 है। तो आप इसमें भी इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें और इसमें भी चेंजिंग करें कि जो आपके एक्सिस हैं उनको चेंज कर दें। ये स्मॉल एक्सिस है ना, स्मॉल y और स्मॉल x एक्सिस, तो इसको आप कैपिटल x और कैपिटल y के साथ रिप्लेस कर दें।
इसमें देखें कि जो आपका जो y है, सिंपली y ही है, तो स्मॉल y बराबर कैपिटल Y को यूज करते हैं। बट x बराबर किसके, x माइनस 3 के, तो इसकी जगह आप कैपिटल X यूज कर दें। सही हो गया। तो इससे हमें ये मिलता है कि हमारा जो कैपिटल X है वो बराबर आ गया x माइनस 3 के, और जो कैपिटल Y है वो स्मॉल y के ही बराबर है। ठीक है। अब आपके पास ये जो दो लैटिन की हैं, इनको यूज करते हुए आपके पास जो नई इक्वेशन बनी है वो बनी है कैपिटल Y का स्क्वायर माइनस 8, और इसकी जगह कैपिटल X माइनस 8 कैपिटल X आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। तो इसमें ये देखें कि आपके पास यहाँ पे 4a होता है जनरल फॉर्म में, अगर देखें जनरल फॉर्म का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 4a होता है, तो 4a माइनस 4 है, क्योंकि ये माइनस 8 है तो माइनस 4a यूज करें। अगर प्लस का 8 होता तो प्लस का 4a यूज करते। ठीक है। तो माइनस का 4a माइनस 8 के इक्वल रखें तो a की वैल्यू निकल आएगी आपके पास 2 निकल आएगी। ओके। अब आपने फोकस निकालना है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए फोकस निकालिए। तो इसके लिए फोकस निकालने के लिए आप देखेंगे इसका राइट साइड पे एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव है, और ये एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब है हम ग्राफ बनाते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, कैपिटल लिखते हैं इसको। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। लेट्स सपोज आपका फोकस पॉइंट इधर है, तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो फोकस के लिए जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा, और इस पे एक्स कोऑर्डिनेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव होगी, माइनस ए आ जाएगी। तो फोकस आपका इक्वेशन नंबर 2 के लिए हो जाएगा माइनस ए 0। ए की वैल्यू आप 2 निकाल चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए फोकस आपका बन गया है माइनस 2 0। ठीक है। अब आपने फोकस निकालना है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसमें स्मॉल एक्सिस यूज किए गए हैं, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू। तो हमने फोकस निकालना है अब इक्वेशन नंबर 1 के लिए, ओरिजिनल इक्वेशन के लिए। तो आप क्या करें कि ये पहली वैल्यू आप देखें कि ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, यानी ये कैपिटल X की वैल्यू, क्योंकि ये फोकस इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकला है, तो इक्वेशन नंबर 2 में कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो ये कैपिटल X कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और ये कैपिटल Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो y बराबर 0 के है और x बराबर है माइनस 2 के। तो आपने स्टार्ट में कैपिटल X को, या अगर आप देखें तो आपने कैपिटल X को किसके इक्विवेलेंट किया था, माइनस x माइनस 3 के। ठीक है। तो कैपिटल X की जगह स्मॉल x माइनस 3 यूज करें, और कैपिटल Y को किसके इक्विवेलेंट किया था, स्मॉल y के, तो इसकी जगह स्मॉल y यूज करें। y की वैल्यू 0 निकल आई है, और x की वैल्यू आपके पास आ गई है 1। 1 और 0 इनको मिलाते हुए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो फोकस पॉइंट बन जाएगा वो 1 0 का बन जाएगा। ये आपका फोकस पॉइंट हो गया फॉर इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब वर्टेक्स निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 अगर आप गौर करें, इक्वेशन नंबर 2 मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 जो आपकी निकली है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x निकली है। कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8x, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 निकली है। तो सबसे पहले आपने काम, आपको पता है इक्वेशन नंबर 2 के लिए ही करना होता है, तो वर्टेक्स निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 में गौर करें, x सिंपल x ही और y सिंपल y है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपका जो वर्टेक्स है वो रीजन पे लाई कर रहा है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 0 0। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, और ये आपके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। ठीक है। तो ये कैपिटल X की वैल्यू, ये कैपिटल Y की वैल्यू है। ओके, लिख दिया। आपने कैपिटल X को किसके इक्विवेलेंट किया था, स्मॉल x माइनस 3 के, तो स्मॉल x माइनस 3 इसकी जगह पुट करें तो स्मॉल x की वैल्यू निकल आई 3। और कैपिटल Y को किसके इक्विवेलेंट किया था, स्मॉल y के ही, और y की वैल्यू निकल आई है 0। इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इकट्ठा करके आपके पास जो वर्टेक्स बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1 के लिए, वर्टेक्स बन जाएगा 3 0। तो आपके लिए आपका जो वर्टेक्स आ गया, ओरिजिनल वर्टेक्स इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो आ गया 3 0। इसी तरह डायरेक्टर्स निकालना है। आप देखें यहाँ पे कि आपका फोकस कहाँ पे आ रहा था, फोकस आपका आया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये एक्स एक्सिस की वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट की, तो ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है ग्राफ से भी अगर आप देखना चाहें तो ग्राफ से देख लें, तो फोकस आपका आया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी कि फोकस आपका इस केस में इधर आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है। तो अब आपने क्या करना, सॉरी ये मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। हमने फोकस देखना है, पहले हमें पता है कि हमने डायरेक्टर्स इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालना है, इक्वेशन नंबर 2 के लिए, फिर इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकलता है। तो इक्वेशन नंबर 2 के लिए जो फोकस निकाला था वो गौर करनी है। तो फोकस भी इक्वेशन नंबर 2 का ही देखना है। फोकस ये गलती ना करिएगा कि इक्वेशन नंबर 1 का देखना शुरू कर देना, फोकस भी आपने इक्वेशन नंबर 2 का देखना है, क्योंकि डायरेक्टर्स आपने पहले इक्वेशन नंबर 2 का निकालना है, तो डायरेक्टर्स निकालने के लिए फोकस भी आपने इक्वेशन नंबर 2 का देखना है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 के लिए फोकस आया था कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, जो आपका ग्राफिकली आप देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आपका जो फोकस आ रहा था यहाँ पे। ठीक है।
फोकस आपका इधर आ रहा था नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब है जो आपका डायरेक्ट्रस है वो आपका किधर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। डायरेक्ट्रस की लाइन इधर आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब है डायरेक्ट्रस के लिए इक्वेशन हो जाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो कैपिटल एक्स है इज इक्वल टू पॉजिटिव ए के। ठीक है, तो डायरेक्ट्रस की इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू पॉजिटिव ए की वैल्यू हम 2 निकाल चुके हैं तो हम 2 पुट कर देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसको साथ साथ सोल्व करिएगा फिर ही आप ये सोल्व होगा, ये साथ साथ आप लिखिएगा फिर ही आपको सोल्व होगा। अगर आप डायरेक्ट वीडियो ही समझ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप साथ साथ इसको लिख रहे हैं तो आपके लिए सोल्यूशन आपका भी तैयार हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस तरह। तो आपने कैपिटल एक्स को किसके इक्विवेलेंट किया था, अभी ये डायरेक्टर्स तो निकला इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 1 का डायरेक्टर्स निकालने के लिए स्मॉल एक्स होना चाहिए कैपिटल एक्स की जगह। तो इक्वेशन नंबर 1 का डायरेक्टर्स निकालने के लिए स्मॉल एक्स आपने कैसे पुट करना है कि कैपिटल एक्स को किसके इक्वल लिया था आपने, एक्स माइनस थ्री के। तो इसकी जगह एक्स माइनस थ्री पुट कर दे, माइनस का थ्री उधर जाकर प्लस का थ्री हो जाएगा, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए डायरेक्टर्स हो गया एक्स इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए निकला है। अब ये जी इसका लास्ट पार्ट है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में से 7वां पार्ट है। इसमें देखें कि x भी चेंज है और y भी चेंज है, तो इसका मतलब है इसको कैपिटल x से रिप्लेस कर दें और इसको कैपिटल y से रिप्लेस कर दें, तो आपके पास x माइनस वन बराबर आ जाएगा कैपिटल x के और y प्लस टू बराबर आ जाएगा कैपिटल y के। देन नई इक्वेशन जो बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 जो बन जाएगी कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y बन जाएगा। अब इसको देखें फोकस आप इसमें देखें कि ये 8 जो है ये 4a के इक्वल रख लें। पॉजिटिव 8 है तो पॉजिटिव 4a के इक्वल रखें। नेगेटिव 8 होता तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा ना वैल्यू, जो भी कांस्टेंट वैल्यू उसको आपने 4a के इक्वल रखना है। अगर नेगेटिव होगी तो माइनस 4a के इक्वल रखें और पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव 4a के इक्वल रखें। तो हमने इसको पॉजिटिव 4a के इक्वल रखा है तो पॉजिटिव 4a इक्वल आ गया 8 के, तो a की वैल्यू निकल आई आपके पास 2। तो फोकस पॉइंट आपने निकालना है फॉर इक्वेशन नंबर 2। आपका जो फोकस पॉइंट आएगा वो 0 a आएगा। वो कैसे, इक्वेशन नंबर 2 पे अगर आप गौर करें, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है, कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है, तो इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें तो इसमें पॉजिटिव y है, राइट साइड पे जो क्या है पॉजिटिव y, इसका मतलब है ये पॉजिटिव y एक्सिस पे आपका फोकस पॉइंट लाई करेगा। फोकस आपका इधर होगा पॉजिटिव y एक्सिस पे। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे होंगे, तो आपको पता है y एक्सिस पे आपका x कोऑर्डिनेट तो होगा 0 y एक्सिस पे। हाँ, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, हमने ऐसे देखना है कि हमारा पॉजिटिव एक्स y एक्सिस पे फोकस है या नेगेटिव पे। तो जैसा कि हमारा फोकस जो पॉइंट जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस पे है, तो फोकस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो पॉजिटिव ए आई है, तो आपका जो फोकस पॉइंट बनेगा वो 0 a बनेगा। तो a की वैल्यू पुट कर दें, ये आपका फोकस पॉइंट निकल आया है इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 के लिए फोकस निकालना है, तो आप कैसे करें कि ये आपके पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है कैपिटल एक्स कोऑर्डिनेट की, और ये आपके पास कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो आपने एक्स को किसके इक्वलेट किया था, एक्स माइनस वन के, तो इसकी जगह एक्स माइनस वन यूज कर दें। और कैपिटल वाई को किसके इक्वलेट किया था, वाई प्लस टू के, तो इसकी जगह स्मॉल वाई प्लस टू यूज कर दें। तो y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो फोकस पॉइंट आ जाएगा वो 1 0 आ जाएगा, ओरिजिनल फोकस जो है ओरिजिनल इक्वेशन का। अब आपने वर्टेक्स निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 पे अगर आप गौर करें, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी, आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, कैपिटल एक्सिस की इक्वेशन है। इसमें सिंपल y बराबर y है और x बराबर y x है, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 के लिए वर्टेक्स आपका ओरिजिन पे है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स इसमें भी 0 0 आ जाएंगे। ये आपके कैपिटल x की वैल्यू है, ठीक है, और ये जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है आपके पास कैपिटल y की वैल्यू है। तो कैपिटल x बराबर भी 0 और कैपिटल y बराबर भी 0 के। कैपिटल x को आपने स्मॉल एक्सिस में किसके इक्वलेट किया था, x माइनस वन के, और कैपिटल y को आपने लेट किया था स्मॉल y प्लस टू के। तो स्मॉल y x की वैल्यू आ गई है इसके अकॉर्डिंग 1 और स्मॉल y की वैल्यू आ गई आपके पास -2। तो इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 1 में आपका जो वर्टेक्स पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा 1 -2। ये आपका क्या बन जाएगा, फोकस पॉइंट बन जाएगा, वर्टेक्स पॉइंट बन जाएगा, सॉरी। ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए आपका वर्टेक्स पॉइंट बन जाएगा। ओके,
इसके बाद है डायरेक्टर्स की बात आती है। इक्वेशन नंबर 2 में डायरेक्टर्स आपका क्या आएगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये कैसे डायरेक्टर्स आया, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में गौर करें तो कैपिटल वाई जो था वो पॉजिटिव था, यानी फोकस जो था वो आपका कैपिटल वाई पे आ रहा था। तो इसका मतलब डायरेक्टर्स आपको जैसे कि पता है हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे होता है, तो डायरेक्टर्स हमेशा आपका फिर इसके हिसाब से नेगेटिव वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, फोकस आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ऊपर है, तो डायरेक्टर्स आपका नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस ए लिख दिया गया। तो ये a की वैल्यू जहाँ पे 2 निकली थी हमारे पास आपको पता है, तो y कैपिटल y इज इक्वल टू माइनस 2, ये डायरेक्टर्स की इक्वेशन आ गई है इक्वेशन नंबर 2 के लिए, यानी कैपिटल एक्सिस के लिए ये इक्वेशन आई है। अब हमने स्मॉल एक्सिस के लिए इक्वेशन निकाली, यानी इक्वेशन नंबर 1 के लिए जैसे कि आपने y को y प्लस 2 के इक्वल यूज किया, तो y की जगह y प्लस 2 पुट करें तो y की वैल्यू निकलती है -4। तो ये इधर माइनस का 4 इधर रखकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो ओरिजिनल इक्वेशन है जो उसने गिवन दी थी उसके लिए डायरेक्टर्स की इक्वेशन निकल आई है। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको सोल्व करवा दी है।